डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में मौसम गर्मा में पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बात होगी। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इसके एक एक नुक्ता को समझ लेते हैं तो आपको गर्मियों के मौसम में मैनेजमेंट में मुर्गियों की देखभाल में और उनकी कारकर्दगी को बरकरार रखने में कभी भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक वो तमाम इक़दामात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो तमाम अद्वियात शेयर होंगी, वो तमाम मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस शेयर होंगी, मुर्गियों की खुराक के बारे में बातें होंगी कि जो आपको मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ये सारी की सारी टिप्स सबसे पहले बताता चलूँ कि आप कौन कौन से इक़दामात करते हैं कि जिससे आप अपनी मुर्गियों को हीट स्ट्रेस से दूर रख सकें, उनका जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रख सकें। वीडियो में जो क्लिप्स आपके सामने चल रही हैं इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक तो आपने पानी को बार बार तब्दील करना है और दूसरा पानी के अंदर आपने डिसइंफेक्शन किए रखनी है। ये सामने आपने कैल्शियम की कमी को और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए मैं इसमें ग्लूकोज और ओआरएस चला के दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, हीट स्ट्रेस होती है, तो उसके बाद बर्ड में इन चीज़ों की कमी हो जाती है। पानी को आप ब्लीच से ट्रीट करते हैं और पानी के अंदर जो चीज़ें आप चलाते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट शामिल होते हैं, विटामिन सी शामिल होते हैं, अमाइनो एसिड शामिल है। इसके अलावा भी जो जो चीज़ें चलनी है, जिस जिस डोज के साथ चलनी है, खुराक और पानी के अंदर चलनी है, कैल्शियम की कमी कैसे पूरी करनी है, उन तमाम चीज़ों की बातें होंगी। आप बोरियों का इस्तेमाल करके दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं, आप उनके ऊपर पानी का छिड़काव करके दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं। वेंटिलेशन को आपने किस तरह से रखना है, क्योंकि वेंटिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम होती है। पानी को आपने बार बार तब्दील करना है। हीट स्ट्रेस के अंदर, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत के अंदर पानी को हर 2 से अढ़ाई घंटों में तब्दील करना पड़ता है। छत के ऊपर अगर आप धान का भूसा बिछाते हैं, गन्ने के पत्ते बिछाते हैं तो ये दर्जा हरारत को कंट्रोल रखने में मदद देते हैं। आप इस मौसम में खुराक में जो चीज़ें शामिल कर सकते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का सब्ज़ा शामिल है, उसमें अमरूद शामिल है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पत्तेदार सब्जियाँ शामिल होती हैं। ये आपके बर्ड्स के अंदर वो तमाम एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। तरबूज शामिल है, खरबूज शामिल है कि जो कि आपके बर्ड को इस मौसम के अंदर अपनी एनर्जी को बरकरार रखने में मदद देते हैं। वीडियो में आपसे ये भी शेयर करूंगा कि किस दर्जा हरारत पे आपकी मुर्गियां बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती हैं, बिल्कुल पुरसुकून महसूस करती हैं, और दर्जा हरारत किस पॉइंट से ऊपर अगर चला जाए तो उस वक्त आपके बर्ड के साथ क्या हालत होती है। आप मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़ा जात को, सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर कर अपने बर्ड्स को ऑफर कर सकते हैं। ये उन्हें उस मौसम में हीट स्ट्रेस से महफूज रखेगी। ये वो मुख्तलिफ़ किस्म का भूसा है कि जो कि आप छत के ऊपर बिछा सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके छत हो जिसमें आपने मुर्गियां नीचे रखी हों तो वो छत ऊपर से मट्टी वाली होनी चाहिए। कभी भी पक्की छत के नीचे आपने बर्ड्स नहीं रखने। और अगर आपने पक्की छत के नीचे रख भी लिए तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज करनी है ये भी आपसे शेयर करूंगा। हीट स्ट्रेस में ब्रायलर का उस तरह से वजन नहीं होता और अंडे देने वाली मुर्गियों में अंडों की तादाद भी कम हो जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं जो आप अपने बर्ड्स को ऑफर करके उनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, उनके दर्जा हरारत को बरकरार रख सकते हैं। ये स्क्रीन पे जो भी आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे फ्रूट्स आपके बर्ड के लिए उस वक्त कारगर साबित होते हैं। आप उन्हें धनिया दे सकते हैं, आप उन्हें सब्ज़ादार पत्ते दे सकते हैं, आप उन्हें टमाटर दे सकते हैं, आप उन्हें वाटरमेलन यानी कि तरबूज दे सकते हैं। जब भी आप मौसम गर्मा में डिबीकिंग करें या मौसम गर्मा में आप अपने बर्ड की वैक्सीनेशन करें, टीका लगाएं या उन्हें लाइव वैक्सीन दें या फिर उन्हें उनकी आंख में कतरा डालें, तो उस वक्त ये सारे के सारे काम जो आपने करना है ये ठंडे औकात में करने हैं। गर्मियों में हमारे बर्ड्स कम खुराक खाते हैं, इसलिए खुराक की कसरत को हमने कम करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने कम करना है। गर्म औकात में खुराक या तो कम देनी है या हमने उस वक्त नहीं देनी। हमेशा ठंडे औकात में ज़्यादातर खुराक अपने बर्ड्स को देनी है। अपने फीड फार्मूलेशन में भी आपने तब्दीली करनी है, चाहे आप बाजारी ले रहे हैं या आप खुद बना रहे हैं। वैक्सीन जब भी करनी है आपने ठंडे टाइम पे करनी है। जो भी आप ग़िज़ाई अज्जा इस्तेमाल करें उसमें आपने गर्मियों के मौसम को मद्देनज़र रख के करना है। हमेशा ग़िज़ाई अज्जा की कसाफत यानी कि उनकी डेंसिटी में इजाफा करना है। खुराक में एनर्जी को आपने कम रखना है। नीचे जो आपका बरादा होगा वो आपने बिल्कुल खुश्क और साफ़ सुथरा बरादा बिछाना है। 2 इंच की तय रखनी है आपने। बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस से जब आपके बर्ड्स की अमवात होने लगती हैं तो उस वक्त जिगर, तिली, गुर्दे और फेफड़े में खून की जकड़न हो जाती है, यानी कि खून का अंजमाद होना शुरू हो जाता है। ये हीट स्ट्रेस की बहुत बड़ी बड़ी अलामात में से एक हैं। इसलिए आपने अपने बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए वो
तमाम मुमकिन स्ट्रेटजीज़ अपनानी है, जिसका मैं इस वीडियो के अंदर ज़िक्र कर रहा हूँ और करने वाला हूँ। ये जो उनका फ्लैश होता है, जो गोश्त होता है आपके बर्ड्स का, चाहे वो ब्रॉयलर हों या लेयर हों, वो वक़्त के साथ-साथ फीका पड़ना शुरू हो जाता है। जो उनकी अंतड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर खून की इतनी रवानी नहीं हो पाती। जब भी दर्जा हरारत 33 से या 35 से ऊपर चला जाता है, बर्ड पानी बहुत ज़्यादा पीता है और उसको डायरिया होने लग जाता है। खुराक के अंदर आप इसको उबले चावल, ये स्क्रीन पे जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें आपने ये जब भी उबले चावल आपके अपने बर्ड्स को देने हैं, हमेशा ठंडे औकात में देने हैं आपने। मकई आपने कम देनी है, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की घास इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के अंदर आपने बर्फ़ डाल के अपने बर्ड्स को ऑफ़र करनी है, क्योंकि उस वक़्त उन्हें पानी वो वाला चाहिए होता है कि जिसका दर्जा हरारत अगर 25 से कम हो, तो वो उस वक़्त उनके लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब होता है। उबले चावल या उबली दालें इस मौसम के अंदर जब भी अपने बर्ड्स को दें, कोशिश यही करनी है आपने कि हम उन्हें ठंडे औकात में ये वाली चीज़ें दें। ज़्यादातर चीज़ें अपने बर्ड्स को जब आप सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त देंगे, तो उनके जिस्म का जो मेटाबॉलिक रेट होता है, उनके जिस्म के अंदर जो खुराक की तोड़-फोड़ होती है, वो बहुत बेहतरीन रहती है और वही खुराक उनके जिस्म का हिस्सा भी सही तरह से बनती है। जब आप उन्हें उबले हुए अंडे देते हैं, तो उस वक़्त उनके जिस्म के अंदर जो ताकत की मिकदार होती है, वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, पैंटिंग से उसको निजात मिल जाती है। जब भी आप अपने बर्ड की फ्लशिंग करें, जब भी आप अपने बर्ड्स के अंदर कोई दूसरी एक्टिविटीज़ करें, ये भी आपने ठंडे औकात में करनी है गर्मियों के अंदर। और अगर कीड़े पड़ जाते हैं, आपको डिवर्मिंग करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी आपने सुबह के वक़्त का या शाम के वक़्त का इंतखाब करना है। रोशनी के साथ आपने कभी भी ज़्यादती नहीं करनी, बहुत ज़्यादा रोशनी देना भी आपके बर्ड्स को स्ट्रेस में ले जाएगा मौसम गर्मा के अंदर। बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक अगर देंगे, तो उसमें ज़्यादा क्रूड प्रोटीन और फैट होने की वजह से हीट और ज़्यादा पैदा होने लगती है आपके बर्ड्स के अंदर। खुराक में आपने 25 से 30% विटामिन्स और मिनरल शामिल करने हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप उन्हें अंडे के छिलके भी दे सकते हैं। उनको अच्छी तरह से कूटने के बाद, धोने के बाद, ड्राई करने के बाद, या फिर आप उन्हें कैल्शियम CA++ टैबलेट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, जिसकी डोज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगा। या आप सिरप के ज़रिए उन्हें दे सकते हैं, पालक के ज़रिए उनमें कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, या फिर इस गर्मियों के मौसम में आप उन्हें ग्रिट दे के, पत्थर की कंकड़ियाँ या लाइमस्टोन या ब्रेड देकर, या मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ाजार पत्तियाँ दे के उनके, या फिर आप उन्हें मछली का शोरा वगैरह बना के, इस तरह की चीज़ें अपने बर्ड को ऑफ़र करके आप उन्हें कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। पनीर भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सलाद, जो आपके पास सब्ज़ियाँ बची होती हैं, जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें आप उन्हें दे सकते हैं। जब भी आपकी मुर्गियां हीट स्ट्रेस में मुब्तला होती हैं, तो उनका जिस्मानी दर्जा हरारत को पैदा करना और फिर उसे जिस्म से बाहर निकालना, इसमें तवाज़न नहीं रहता। जब भी माहौल में दर्जा हरारत 33 से 33 से ज़्यादा होगा, तो मुर्गियां हीट स्ट्रेस में मुब्तला होंगी। यहाँ इस हालत में मुर्गियां सबसे पहला काम ये करती हैं कि जिल्द के बिल्कुल पास जो खून की रगें होती हैं, वहाँ से उन्हें हरारत को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, जिसे हम नॉन एवापोरेटिव कूलिंग का नाम देते हैं। लेकिन ये तरतीब तब कारगर साबित होती है जब माहौल में दर्जा हरारत मुर्गियों के अपने जिस्मानी दर्जा हरारत से कम हो। दर्जा हरारत 41 से ऊपर होगा, तो तब मुर्गियां पेंटिंग करती हैं, यानी कि मुंह खोल के सांस लेती हैं। मुंह खोल के निज़ाम तनफ़ुस को वो ठीक करने की कोशिश करती हैं। खुराक के अंदर लाइमस्टोन को शामिल किए रखना, बरादे को बिल्कुल ड्राई रखना और बिल्कुल नया ताज़ा बरादा बिछाना, रोशनी की शिद्दत को अपने कंट्रोल में रखना, जो नेस्ट बॉक्सेस हैं जहाँ पे मुर्गियों ने अंडा देना है, चाहे वो डरबे आपने बनाए हुए वो सायादार जगह पे रखना, जो आपने नीचे लिटर बिछाया हुआ उसमें रैकिंग किए रखना, खुराक के दानों को पैलेट फार्म में एडजस्ट करना, अपने बर्ड्स को बर्तनों के अंदर कम अज़ कम 2 से 3 बर्तनों के अंदर ग्रिट को बिछाना, और जो आप उन्हें जितने भी ग़िज़ाई अजनास दे रहे हैं, वो बेहतरीन फार्म में मुहैया करना इस मौसम के अंदर बड़ा ही ज़रूरी होता है। जैसे जैसे आपके बर्ड्स ग्रोथ कर रहे होते हैं, पहले से दूसरे हफ्ते में जा रहे होते हैं, दूसरे से तीसरे हफ्ते में जा रहे होते हैं, अगर आप इस मौसम में ब्रूडिंग करवा रहे हैं, तो उस वक़्त आपने जो भी उन्हें ग़िज़ाई अजनास देने हैं, वो आपने उन्हें ठंडे औकात में देने हैं। रोशनी को बहुत कम आपने मुहैया करना है, क्योंकि एक तो बाहर का दर्जा बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा जब आप रोशनी की शिद्दत ज़्यादा करते हैं या उसका दुरानिया ज़्यादा करते हैं, तो बर्ड को और ज़्यादा हीट स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, ताकि इस मौसम के अंदर, मौसम गर्मा के अंदर, आप अपने बर्ड्स की परफॉर्मेंस को बेहतरीन रख सकें, उनकी कारकर्दगी को बेहतरीन रख सकें। मौसम गर्मा में जो माहौलियाती तनाव होता है, ये पोल्ट्री की कारकर्दगी पर बहुत बुरे असरात मरतब करता है। गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस, ये पोल्ट्री प्रोडक्शन को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। ब्रायलर और लेयर दोनों मुर्गियों में पैदावार कम होने लगती है, चाहे वो किसी भी एज के अंदर हों, या फिर उनका वज़न नहीं बढ़ता, या फिर अगर वो ब्रायलर है तो अच्छा गोश्त नहीं बनता, और अंडे देने वाली मुर्गी है तो आपको अंडों की वो मिकदार हासिल नहीं होती।
इसलिए मुर्गियों में हीट स्ट्रेस को समझना और कंट्रोल करना उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हीट स्ट्रेस की वजह से एक तो मुर्गियों की नशोनुमा अच्छी नहीं होती और दूसरा उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज भी लाहक होने लग जाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ अक़साम के माहौलियाती तनाव में से सबसे ज़्यादा तवज्जो का जो हामिल होता है वो हीट स्ट्रेस होता है। इसलिए जिस्मानी वज़न और उनकी खुराक का जो इनटेक होता है हर हफ्ते, इसको आपने सही तरह से एडजस्ट करके रखना है। डायरिया इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि रगों के अंदर खून की उस तरह से रवानी नहीं होती जब आप दर्जा हरारत को सही तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। कलगी की रंगत, जो उनके बैटल की रंगत होती है, वो फीकी पड़ने लग जाती है। किनारे उनके या तो ब्लूइश होने लग जाते हैं या फिर बिल्कुल फीके पड़ना शुरू हो जाते हैं। अंडों की मिकदार पहले से आपको कम नज़र आना शुरू होती है। उस वक्त आप मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अजनास इस्तेमाल करते हैं। एक सबसे अहम बात याद रखिएगा कि हमेशा गर्मियों में आपने जगह अपने बर्ड्स को ज़्यादा देनी है। पहले अगर आप अपने बर्ड्स को 1.5 या 1.5 स्क्वायर फुट पर बर्ड के हिसाब से जगह दे रहे थे, तो अभी उस जगह को 1.6 या 1.7 पे जाके एडजस्ट करें, क्योंकि गर्मियों में इस चीज़ की सख्त ज़रूरत होती है कि जगह खुली मिले। बर्तनों को साफ़ सुथरा करके, डिसइंफेक्ट करके, खुश्क करके अपना इस्तेमाल करना है। जब भी गर्मी की स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगी, तो आपके बर्ड जो अंडे दे रहे होते हैं उनके ऊपर जो छिलका होता है उसका मयार कम होना शुरू हो जाता है। आपने जितनी ज़्यादा शेड के अंदर सायादार जगह रखेंगे, जितने ज़्यादा बर्तनों में इजाफा करेंगे, अगर पहले आपने 10 बर्तन एडजस्ट किए हुए तो अब उन्हें 12 बर्तनों पे लेके आएँ। इस मौसम के अंदर जैसे ही ठंडा वक्त होता है, बर्ड्स को बाहर की जानब लेके आएँ, क्योंकि बाहर उसको जब ताज़ा हवा मिलेगी, फ्रेश एयर टकराएगी उसके साथ, तो उसका हेल्थ स्टेटस और भी बेहतरीन होगा। आप पंखों का इस्तेमाल करके, पैड्स का इस्तेमाल करके, एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करके, चाहे छोटे पैमाने पे आप उसे ऑटोमेटिकली खुद घर पे बना लें या फिर आप बने बनाए हुए ख़रीद लें। आप दर्जा हरारत को कंट्रोल रखने के लिए कोई भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, कोई भी तरीक़ाकार आप अपना सकते हैं। अगर छत है तो छत, अगर छत के ऊपर लेंटर है, अगर वो पक्की छत है तो उसके ऊपर या तो आप चूना बिछा लें या उसके ऊपर आप पेंट करके उसको हीट के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है वो नीचे की जानब नहीं जाती। जो छत होती है वो बहुत गर्म नहीं होती, इसलिए रिकमेंडेड ये किया जाता है कि छत हमेशा आप कच्ची रखें जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं। इस तरह के स्प्रेयर पंप्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। ये आप वक्तन फ़ोक्तन, जब हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वक्त ये बर्ड के ऊपर आप छिड़काव करते हैं। आप अतराफ़ की दीवारों में छिड़काव करते हैं ताकि नमी का तनासब थोड़ा सा बढ़ाया जाए और बर्ड के निज़ाम तनफ़ुस को बेहतरीन रखा जाए। इसलिए ये आपके पास होने बहुत ज़रूरी होते हैं। बर्ड के जो उनकी रंगत फीकी पड़ना शुरू हो जाती है, गोश्त की वो वाली साख्त नहीं रहती जो पहले होती है। गोश्त में आपको बाकायदा तौर पे पानी की कमी नज़र आती है, डिहाइड्रेटेड बर्ड होता है। इसलिए जो भी आपने बर्तन रखे हुए हैं उनके इर्द गिर्द बोरियां वगैरह लपेट लें या कोई ऐसा मटेरियल लपेट लें कि उसके अंदर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि एम्बियंट टेम्परेचर जो होता है माहौल में, जो दर्जा हरारत होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपका वो जो पानी अपने बर्तनों में रखा हुआ है उसका दर्जा हरारत भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अतराफ़ में अगर आप बोरियां लगाते हैं, उनके ऊपर अगर आप पानी का छिड़काव करते रहते हैं वक्तन फ़ोक्तन, तो जब हवा वहाँ से गुजरती है तो वही हवा, उसमें नमी का तनासब बढ़ जाता है और वो जब आपके बर्ड्स के साथ टकराती है तो वो आपके बर्ड्स को ठंडक का एहसास देती है। इसीलिए हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि छत के ऊपर अगर आप चूने की तह बिछा लेते हैं, कम से कम आधा इंच तह आप ऊपर लाजमी बिछाएं, क्योंकि ये जो तह होगी चूने की, ये पूरे गर्मियों के मौसम में आपके बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से, शेड को गर्म होने से अच्छी तरह से महफूज रखेगी। ये जो गन्ने के ऊपर से जो पत्ते होते हैं, इनको अगर आप काट कर इनको अगर छत के ऊपर आप बिछाते हैं, इनकी पूरी एक तह बिछा लेते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्मी को नीचे जाने नहीं देती, शेड को, उस इमारत को गर्म नहीं होने देती। हमेशा साफ़ सुथरा फ़र्श हो, फ़र्श के ऊपर आपने जब बरादा बिछाना है, कम से कम 1.5 से 2 इंच उसकी तह आपने रखनी है और इसमें अपने बाकायदा वक्तन फ़वक्तन रैकिंग किए रखनी है। इसको बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मौजू रखना, ये आपकी अव्वलीन फ़राइज़ में से एक होता है जब भी मौसम गर्मा का आगाज़ होता है। जो छत होती है, छत को आप कच्चा रखते हैं, छत की बनावट इस तरह से होनी चाहिए कि जब भी उसके ऊपर पानी वगैरह गिरे या पानी गिराएं, क्योंकि आप अपने बर्ड्स को, अपने शेड को, अपने हाउस को ठंडा रखना चाहते हैं, तो वो पानी अतराफ से ऐसे नीचे गिरे कि वो, सबसे अहम चीज़ वेंटिलेशन होती है, हवा का गुजर होता है, वो बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी वेंटिलेशन होगी उतना आपके बर्ड का हेल्थ स्टेटस अच्छा रहेगा। अगर अतराफ़ में बोरियां लपेटते हैं, अगर आपके पास टैंकियां हैं या छोटे छोटे बर्तन हैं, तो उसके अतराफ़ में बोरियां लपेट के उसके ऊपर पानी छिड़काव करते रहना, ये पानी के टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखता है। और दर्जा हरारत जितना ज़्यादा कंट्रोल में होगा, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में होगा, उतना बर्ड की सेहत बेहतर रहती है, उतना वो इस मौसम में आपको
बेहतरीन परफॉर्म करके देता है। इसलिए हाउस को मैनेज करना, पानी की मैनेजमेंट ठीक रखना, फीड की मैनेजमेंट और आपकी जनरल मैनेजमेंट को बेहतर रखना, ये इस मौसम के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अक़साम के माहौलियाती तनाव आपके बर्ड को उस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। नमकियात की कमी हो जाती है, ग़िज़ाई अज्जा की उसे कमी लगती है अपने बर्ड के अंदर। जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने बर्ड्स की नशोनुमा की दौड़ में लगे होते हैं, या जल्दी से उन्हें सेक्शुअल मैच्योरिटी पे ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर कैचिंग या पकड़ दकड़ या टीके लगाना, या फिर उन्हें ट्रैवल करवाना, या फिर उम्र के हिसाब से उनका जिस्मानी वज़न कम हो, तंग जगह पे ज़्यादा बर्ड रखे हों, नफसियाती दबाव दिया हो, किसी किस्म का डर हो, या देखभाल करने वाले का रवैया ठीक ना हो, तो ये वाले तनाव भी इस मौसम के अंदर बर्ड की सेहत को और ज़्यादा ख़राब करते हैं। इन सब में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो माहौलियाती तनाव है, जिसका मुर्गियों की कारकर्दगी पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। बेहतरीन पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मौसम गर्मा में आइडियल दर्जा हरारत कहते हैं कि 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन मुर्गियां 33 तक दर्जा हरारत भी बआसानी बर्दाश्त कर लेती हैं, और नस्ल जो होती है वो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी दर्जा हरारत बर्दाश्त कर लेती है। मुर्गियों का जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है वो 41.7 तक होता है। मुर्गियों में दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए अपना थर्मो रेगुलेटरी निज़ाम होता है, लेकिन वो भी तब काम करता है जब दर्जा हरारत 28 से 30 के दरमियान रहता है। जितना जितना इससे ऊपर दर्जा हरारत जाता है, उतना मुर्गियों की कारकर्दगी पर ख़तरनाक असरात मरतब होते हैं। ये मैं आपको वो मेडिसिन दिखा रहा हूँ कि जो आपने इस मौसम के अंदर अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करनी है। जब बर्ड पेंटिंग करने लग जाता है तो इसमें मुर्गियों की ताकत बहुत ज़्यादा सर्फ होती है, तो आपको ये चीज़ें चलानी पड़ती हैं, क्योंकि आपसे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी खुराक खाने और नशोनुमा में कमी हो जाती है। हर एक दर्जा के इजाफे के साथ साथ 1 से 1.5% खुराक कम खाता है आपका बर्ड। अब यहाँ मुर्गियाँ पानी ज़्यादा पिएंगी, लेकिन जिस्म में ज़्यादातर पानी इकट्ठा नहीं कर पाती, स्टोर नहीं कर पाती, क्योंकि वो साथ साथ पेंटिंग कर रही होती हैं, मुंह खोल के सांस ले रही होती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में पेंटिंग 10 गुना बढ़ जाती है। मिसाल है, नॉर्मली अगर 1 मिनट में 25 मरतबा सांस लेती हैं, तो ज़्यादा गर्मी में 250 मरतबा मुंह खोल, तब जिस्म से इलेक्ट्रोलाइट्स की, कैल्शियम की, नमकियात की कमी होती रहती है, और यहाँ मुर्गियों को इकोलाई और सीआरडी जैसे मसाइल लाहक होने लग जाते हैं, और हमें बर्ड्स को अमाइनो एसिड्स, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स देने पड़ते हैं। ब्रायलर और लेयर मुर्गियों में गाउट जैसे मसाइल लाहक होने जाते हैं, क्योंकि जिस्म में यूरिक एसिड इकट्ठा होने लग जाता है, और इससे उनके जोड़ों में मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। हीट स्ट्रेस से हीट को जिस्म से बाहर निकालने के लिए खून की रवानी निज़ाम तनफ़्फ़ुस के ऊपर वाले अज़ा और पट्ठों की तरफ बढ़ जाती है। यही रवानी आंतों की तरफ कम होती है, इसी वजह से कम भूख लगती है, मुर्गियाँ कम खाना खाती हैं, और गर्मी की वजह से जब ज़्यादा पानी पीती हैं तब आंतों से ज़्यादा पानी इकट्ठा होने के बाद डायरिया हो जाता है, जिससे उनके जिस्म के अंदर एसिड बेस का बैलेंस नहीं रहता, क्योंकि जिस्म से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने लगते हैं। हीट स्ट्रेस के अंदर आपको बर्ड तेज़ तेज़ सांस लेता नजर आता है, ज़्यादा पानी पीता है, कम भूख लगती है, छिलका ख़राब होने लगता है अंडे का, ब्रायलर का वज़न भी कम होने लगता है। इसलिए हम ये स्ट्रैटेजी ज़रूर अपनाते हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं। बर्ड का जिस्मानी दर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इस मौसम के अंदर आपने ये तमाम इक़दामात करने हैं जो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, जो मैं वीडियो के अंदर आपको साथ। मौसम गर्मा में शेड की चौड़ाई भी ज़्यादा रखें ताकि अच्छी क्रॉसिंग हो, मुख्तलिफ़ किस्म का सब्ज़ा उन्हें लाजमी ऑफ़र करते रहें। ज़्यादा हवा का गुज़र करने के लिए ऊपर की जानब पॉलीथीन लगा लें, एग्जॉस्ट फैन लगाएं। कोशिश करें कि आपके बर्ड को डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। छत के ऊपर जो चीज़ें आपको बताई वो लाजमी रखें आप। अतराफ़ में दरख्तों का साया अगर हो जहाँ पे आपने बर्ड रखे हों, तो ये और भी बेहतरीन चीज़ होती है। पर्दे लटका के आप उसको एडजस्ट कर लें। गर्मियों में बर्ड 3 से 4 मरतबा पानी ज़्यादा पीता है, 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा पानी पीता है। मिसाल है, पानी और खुराक की पहले अगर 1-2 की रेशो थी, तो इस मौसम में 1-4 की रेशो हो जाती है। इसीलिए आपने इस मौसम के अंदर पानी की फ्राहमी बेहतरीन किस्म की रखनी है। वाटर टैंक की आपने अच्छी तरह से सफाई करनी है। ये जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ये जो खुन्नास आपको दिखा रहा हूँ, ये अपने बर्ड्स को ऑफ़र करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि मैं तमाम डोजेज़, तमाम चीज़ें नीचे कमेंट बॉक्स में साथ-साथ मेंशन कर लूँ। विटामिन ए और विटामिन ई, सेलेनियम आपने पर किलो के हिसाब से 250 मिलीग्राम लाज़मी शामिल करना है। बर्ड को ग्लूकोज़ और ओआरएस देते रहना है। कैल्शियम का जो लेवल होता है वो आपने 3 से 3.5% इज़ाफ़ा करना है। अगर आप कमर्शियल खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिएगा कि उसके अंदर अमाइनो एसिड्स लाइक लाइसिन, मेथिओनिन वगैरह शामिल हैं या कि नहीं। गर्म ह्यूमिड माहौल के अंदर फंगस बहुत तेज़ी से परवान चढ़ती है, इसलिए एंटी फंगल
मेडिसिन जो हैं वो अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे अंडों की क्वालिटी के लिए आपने सोडा बाइकार्बोनेट भी साथ शामिल करना है। 1 टन खुराक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप 50 ग्राम या 50 सीसी विटामिन ई सेलेनियम साथ लाजमी शामिल कीजिएगा। विटामिन सी 1000 किलो खुराक के अंदर आपने आधा किलो शामिल करना है ताकि खून की रगों को सालमियत मिले। खुराक में 25 से 30% विटामिन और मिनरल्स आपने शामिल करने हैं। और ये जो कुदरती चीज़ें आप देख रहे हैं ये अपने बर्ड्स को लाजमी ऑफर कीजिएगा। इस मौसम के अंदर देखभाल आपके बर्ड्स के हेल्थ स्टेटस को बेहतरीन रखने के लिए बहुत मौसर साबित होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपने अपने बर्ड्स की अच्छी तरह